हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पसंदीदा यूट्यूब चैनल राय एजुकेशन में। शिक्षा विभाग अपडेट में आज के मॉर्निंग न्यूज़पेपर से कई इंपॉर्टेंट अपडेट को क्लेरिफाई करेंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंटली बातचीत करेंगे 69,000 भर्ती में संशोधन पर। अभ्यर्थी जो हैं हाई कोर्ट पहुँच गए हैं और उनका कहना है कि संशोधन का मौका ऑनलाइन मानवीय त्रुटि के आधार पर नहीं दिया गया है और थर्ड काउंसलिंग लिस्ट जल्द होगी, विभाग का ये कहना है। कई राज्यों में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के स्कूलों को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण जो अपडेट है, जो लोग चुनाव ड्यूटी से डर रहे हैं, जो शिक्षक हैं और नवनियुक्त जो शिक्षक हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट अपडेट है कि चुनाव ड्यूटी में कुछ भी अगर गलती होती है तो विभाग नहीं कर सकता कार्रवाई। हाईकोर्ट ने जवाब तलब किया है एक विशेष केस के लिए। परिषदीय स्कूलों में ये 13 रजिस्टरों पर सबसे इम्पोर्टेंटली नज़र होगी और इससे संबंधित कुछ दिन पूर्व ही विभाग की तरफ से एक शासनादेश जारी किया गया। तो इन सभी चीज़ों पर आप लोगों को ध्यान रखना है और मॉर्निंग की शिक्षा विभाग की अपडेट में ऐसी लेटेस्ट अपडेट आपको शिक्षा से जुड़ी मिलती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सारी अपडेट को। तो बातचीत प्रारंभ करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती से। ऑनलाइन फॉर्म में संशोधन का मौका नहीं देने पर हाईकोर्ट पहुंचे अभ्यर्थी हैं। ये 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती का मामला है। प्रदेश में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया के ऑनलाइन फॉर्म में संशोधन का मौका न दिए जाने व चयन निरस्त करने के आदेश के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में रिट दाखिल की गई है। संध्या सोनकर व अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर 5 अप्रैल को सुनवाई होगी। याचियों के अधिवक्ता दीपक सिंह ने बताया कि ऑनलाइन फॉर्म भरने के दौरान बीएड व बीटीसी के अभ्यर्थियों ने प्राप्तांक व पूर्णांक में टी यानी थ्योरी को भ्रमवश टोटल समझकर अंक भर दिया। यहाँ पर जो टी यानी थ्योरी भी होता है, पी यानी प्रैक्टिकल होता है और टी टोटल के लिए भी यूज़ होता है, और इन्होंने टोटल में अपना अंक भर दिया है, ओवरऑल नहीं देखा। जबकि विभाग द्वारा टी का मतलब थ्योरी था। देखिए मैंने ये बोला ना, थ्योरी। भर्ती संबंधी शासनादेश में कहीं भी टी की व्याख्या नहीं थी। शिक्षा विभाग ने 5 मार्च 2021 को शासनादेश जारी कर कई त्रुटियों को सुधारने का मौका दिया। जो अभ्यर्थी राज्य मेरिट लिस्ट से बाहर थे उन्हें भी त्रुटि सुधार कर मेरिट में शामिल करने आदेश दिया गया, मगर उपरोक्त गलती करने वाले अभ्यर्थियों को मौका न देकर उनका चयन भी निरस्त कर दिया गया। इसी संबंधित अभ्यर्थी आपके अपनी मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में पहुंचे हैं। दूसरी जो अपडेट है, जो 44 अभ्यर्थी हरदोई जिले के 44 शिक्षक, मैं अभ्यर्थी नहीं कहूँगा, शिक्षक कहूँगा, विगत 3 से 4 माह से वो ड्यूटी दे रहे हैं और अब आता है कि उनके डॉक्यूमेंट में वेरिफिकेशन में कुछ त्रुटियां निकली हैं और इस वजह से उनका चयन निरस्त कर दिया जाता। अब ये बहुत बड़ा पहाड़ सा गिरने जैसा है और वो भी अब कोर्ट की शरणागति में जाएंगे और वहीं से उनका निदान होगा। तीसरी महत्वपूर्ण बात 69,000 भर्ती संबंधित कि थर्ड काउंसलिंग को लेकर जो लगातार अभ्यर्थी परिषद पर जा रहे हैं और विभाग से सचिव, उप सचिव जो भी मिल रहे हैं, उनसे बातचीत करने के दौरान जो बातचीत पता चल रही है कि लिस्ट जो है आपके जिलों से वो पहुंच गई है। तो ये पूछने पर कि पहुंच गई है, बिल्कुल पहुंच गई है, तो जारी कब तक होगी? तो विभाग से जैसे ही अनुमति मिल जाती है, क्योंकि सर्वे सर्वा तो आपके लखनऊ में बैठते हैं, महानिदेशक से लेकर प्रमुख सचिव जो भी हैं, तो उनके द्वारा जो जारी किया जाएगा कि हाँ शासनादेश ये जारी कर दिया जाए लिस्टिंग। क्योंकि देखिए 2 बार लिस्ट मंगाई गई है। एक बार पूर्व में भी मैंने आप लोगों को अपडेट दी थी और एक 30 तारीख की एक अपडेट दी थी, जिसमें 31 तारीख को दोपहर के 2 बजे तक पूरे कैंडिडेट की लिस्ट आनी थी, जो भी रिक्त पद बचे हुए हैं पूरे जिले वाइज। तो 2 बार मंगाने का अर्थ ये है कि अगर कुछ भी छूट गया हो, क्योंकि अभी तक हमने देखा था कि 5764 पदों पर हम भर्ती प्रक्रिया ऑर्गेनाइज कराने की बात की जा रही थी, यानी 46 31 प्लस 11 33 ऐसे ही था। लेकिन कल की माफ़ करिएगा 31 तारीख की एक न्यूज़पेपर के जरिए मैंने आप लोगों को अपडेट दी थी, जिसमें स्पष्ट तरीके से मेंशन था कि एससी के 1133 पदों के अलावा 5400 पद प्लस पदों पर भर्ती होगी। यानी कि नंबर ऑफ़ सीट्स यहाँ पर उम्मीद है कि बढ़ेंगे। अगर नंबर ऑफ़ सीट्स बढ़ते हैं तो जो हमारी पहले से हमने अपडेट लगा रखी थी कि 6700 प्लस पद, वो कहीं ना कहीं अब सही देखने को मिल सकता है। हालांकि ये कितना है, 5700 ही है या 6700 है, वो लिस्ट आने के बाद पता चल सकेगा और जल्द ही लिस्ट इस पर। हाँ, यहाँ पर बात की गई थी कि जो आपके पंचायत चुनाव हैं उसके बाद जारी होगी या उससे पूर्व जारी होगी। तो जो बात निकल कर आ रही है कि उसके पूर्व ही जारी करने की बात की जा रही है। हालांकि इस पर मैं पुष्टि नहीं करता हूँ, जब तक लिस्ट ना आ जाए तब तक कोई पुष्टि नहीं कर सकते हैं किसी पर। बस एक ये है कि विश्वास वाली बात है, वो जैसा अपडेट दे रहे हैं वैसा आप लोगों को अपडेट मिल रही है।
हालांकि लिस्ट जैसे ही अब क्योंकि दो दो बार संशोधित लिस्ट मंगाई गई है, रिक्तियों की संख्या मंगाई गई है, तो जल्दी आप लोगों को इससे संबंधित अपडेट देखने को मिल सकती है। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण अपडेट है नवनियुक्त अध्यापकों के लिए है कि अध्यापक के खिलाफ कार्रवाई पर लगी रोक, चुनाव ड्यूटी में लापरवाही का है आरोप। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि जब हाईकोर्ट के आदेश और अनिवार्य शिक्षा कानून के तहत अध्यापक को चुनाव ड्यूटी में नहीं लगाया जा सकता है, तो उसके खिलाफ चुनाव ड्यूटी में लापरवाही बरतने की विभागीय कार्रवाई किस आधार पर शुरू की गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अधिकतर जो नवनियुक्त अध्यापक हैं या जो अध्यापक हैं, जो चुनाव ड्यूटी का फॉर्म उनसे पहली बार उनको एक्सपीरियंस होगा, तो काफ़ी ज़्यादा डरे सहमे रहते हैं कि सर क्या होगा, कुछ त्रुटि हो जाएगी। और सांसदीय चुनाव या विधायकी के चुनाव तो ठीक ठाक हैं, लेकिन जो पंचायत चुनाव होते हैं उसमें बात बात पर गोली बंदूक या हाथापाई तक लोग उतर आते हैं। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए भय का माहौल था। तो अब आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये आपके लिए थोड़े सुकून वाली खबर है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि हाईकोर्ट का आदेश और अनिवार्य शिक्षा कानून के तहत अध्यापक को चुनाव ड्यूटी में नहीं लगाया जा सकता है, तो उसके खिलाफ चुनाव ड्यूटी में लापरवाही बरतने की विभागीय कार्रवाई किस आधार पर शुरू की गई है। कोर्ट ने विभागीय कार्रवाई पर रोक लगा दी है। देवरिया के सहायक अध्यापक की याचिका पर राज्य सरकार से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। साथ ही याची को सेवा में बने रहने, अध्यापक कार्य करने व वेतन भुगतान जारी रखने का भी निर्देश दिया है। ये बहुत अच्छी बात है और बहुत ही अच्छा निर्णय है। यह आदेश न्यायमूर्ति अजीत कुमार ने कृष्ण चंद्र सिंह की याचिका पर दिया। याचिका अधिवक्ता का कहना था कि अनिवार्य शिक्षा कानून के उपबंधों व सुनीता शर्मा केस के फैसले के अनुसार अध्यापकों से चुनाव ड्यूटी नहीं ली जा सकती। ऐसा करने से अध्यापन कार्य में बाधा आएगी। ऐसे में जिसे चुनाव ड्यूटी में भेजा नहीं जा सकता, उसके लापरवाही बरतने के आरोप में विभागीय कार्रवाई करने का अधिकार नहीं। ये बहुत ही अच्छा आपका कह सकता हूँ मैं कि अपडेट है, और जो आप लोग डरे सहमे से थे वो डर अब समाप्त हो ही जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात परिषदीय विद्यालयों के लिए कि परिषदीय विद्यालयों में 13 पंजिकाओं पर आपकी नज़र रहेगी, और ये एक विभाग ने शासनादेश भी जारी किया था 13 पंजिकाओं को रख रखाव के लिए। नए शिक्षा सत्र में परिषदीय विद्यालयों में शिक्षक डायरी से लेकर 13 पंजिकाओं का अनिवार्य रूप से प्रयोग किया जाएगा। महानिदेशक के निर्देश के बाद जिले स्तर पर इसकी तैयारियों जोर शोर से शुरू कर दी गई हैं। समस्त बीओ ने अपने क्षेत्र के शिक्षकों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिया है। और बीएसए हेमंत राव ने बताया कि महानिदेशक विजय करण ने नवीन शैक्षिक सत्र में 13 पंजिकाओं को अनिवार्य रूप से प्रयोग में लाए जाने के निर्देश दिए हैं। ये 13 पंजिकाएँ कौन कौन सी हैं? इसमें शिक्षक डायरी, कार्मिक उपस्थिति पंजिका, प्रवेश पंजिका, विद्यार्थी उपस्थिति पंजिका, एमडीएम पंजिका, निःशुल्क सामग्री वितरण पंजिका, स्टॉक पंजिका, आय व्यय एवं चेक इशू पंजिका, बैठक पंजिका, निरीक्षण पंजिका, पत्र व्यवहार पंजिका, बाल गणना पंजिका, पुस्तकालय एवं खेलकूद पंजिका शामिल हैं। इन्हें तैयार करने एवं प्रयोग में लाने के लिए समस्त बीओ को निर्देश जारी कर दिया गया है। आला अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान इन पंजिकाओं को अनिवार्य रूप से देखा जाएगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो आप जिस भी विद्यालय में हों, आप और आपके हेडमास्टर और सभी लोग, क्योंकि आप एक परिवार की तरह ही हैं वहाँ पर और सेवा अपनी परिवार के रूप में ही दे रहे हैं, तो इन सभी चीज़ों का बहुत ही सावधानी से आपको ध्यान रखना है। और जिस लिए आप नियुक्त हुए हैं, उन बच्चों के लिए आप नियुक्त हुए हैं, तो उनको कुछ अपना बेहतर दे पाएँ, इस बात का सदैव ध्यान रखना है, ताकि आप जिस दिन पढ़ा कर वापस आएँ तो आपको एक सुकून का आभास हो, यह ना रहे कि बोझ आपके ऊपर रहे कि फिर ठीक से नींद भी ना आए। आप अपने कार्य से हमेशा उऋण रहिए कि मुझे जिस लिए नियुक्त किया गया है शिक्षण कार्य देने के लिए, बच्चों को कुछ शिक्षा देने, कुछ नया देने के लिए हर दिन, तो आप उसको जरूर दीजिए। कुछ और कार्य करिए न करिए, डजंट मैटर, लेकिन आप शिक्षा का कार्य पूरी ईमानदारी से आपको करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट अपडेट, कोरोना के चलते दिल्ली में नहीं खुलेंगे 8वीं तक के स्कूल। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने 8वीं तक के बच्चों के लिए स्कूल नहीं खोलने का निर्णय लिया है। इन छात्रों की ऑनलाइन कक्षाओं के जरिए पढ़ाई जारी रखी जाएगी। शिक्षा निदेशालय ने सभी सरकारी सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों के प्रधानाचार्यों के लिए आदेश जारी कर दिया है। इसमें कहा गया है कि सत्र 2021-22 में कक्षा 8वीं तक के छात्रों को अगले आदेश तक स्कूल न बुलाया जाए। और कई जगह ऐसा ही है, एमपी में आपके 15 तक कक्षा 8वीं तक के स्कूलों को बंद रखा गया है। यूपी में
4 अप्रैल तक ही ये हो पाया है। हालांकि अन्य राज्यों में ऐसे बढ़ता रहेगा और कोविड के रोकथाम पर कोशिश जारी है। अगर वो रोकथाम करने में सफल रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी रहते हैं तो जो इम्यूनिटी सिस्टम जिन बच्चों का कमज़ोर है, यानी कि छोटे बच्चे, कक्षा 8वीं तक के बच्चे, उनकी छुट्टियां सुनिश्चित कर देनी चाहिए ताकि वो भी सुरक्षित रहें, और जो अध्यापक अध्यापन कार्य में उनसे जुड़कर उनको कुछ शिक्षा देने वाले थे, उनकी भी कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और सुरक्षा के दृष्टिकोण से कोविड प्रोटोकॉल को आप सभी को फॉलो करना अति आवश्यक है। जिम्मेदार खुद बनिए, खुद सुरक्षित रहिए, दूसरों को भी सुरक्षित रहने में मदद करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।